हाय मित्रों, आज फिर से एक बार इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नए नए आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। सो आज का टॉपिक है हाउ टू ओपन इंस्टीट्यूट। हाउ टू ओपन कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक कोचिंग संस्थान को कैसे ओपन करना है और ओपन करने के साथ साथ एक सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे बनाना है। तो एक एक टॉपिक करके हम इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाएंगे और सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक सक्सेसफुल कोचिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोकेशन चूज़ करनी होती है। अगर आपके पास सब कुछ है, फंड है, आइडियाज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छी लोकेशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। एक अच्छी लोकेशन के साथ साथ कोचिंग की डिमांड होनी चाहिए। जैसे आपके नज़दीकी में आप कहीं भी रह रहे हैं, आप सर्वे कीजिए, आप किस कोचिंग की नीड है, वहाँ उस लोकेशन पर किस कोचिंग की नीड है। कंप्यूटर की नीड है या फिर एकेडमिक एजुकेशन की नीड है, 9th 10th हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या कंपटीशन, किस चीज़ की डिमांड है। पहले तो आप डिमांड तय कीजिए, सर्वे कीजिए, उसकी डिमांड तय कीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की या एकेडमिक एजुकेशन की नीड है। वो नीड्स क्लियर करने के बाद एक अच्छी सी लोकेशन चूज़ कीजिए जहाँ पे आपके पास रहने का, ठहरने का, पार्किंग का और एक अच्छी सी सुविधा हो। जब ऐसा होता है, नीड पूरी करने के बाद हम लोकेशन को जब देखते हैं, वहाँ की सारी एक्टिविटी को देखते हैं, हमारी अच्छी पार्किंग होनी चाहिए, अच्छी देखरेख होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करने से, एक अच्छी लोकेशन ढूंढने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने सबसे पहले डिमांड तय कर ली कि किस एकेडमिक की या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की या कंपटीशन की किस चीज़ की डिमांड है। पहले तो आपको डिमांड तय करनी है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी लोकेशन चूज़ करनी है कि इस लोकेशन में हमें कंप्यूटर की या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की या एकेडमिक एजुकेशन की किसकी ज़रूरत है। एक अच्छी डिमांड के साथ हम उसको क्लियरिटी करते हैं। नेक्स्ट आपका, जैसे बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरीज़ आपको मैं बताऊं, जैसे आप ले लो आकाश इंस्टीट्यूट, ले लो बायजूस, ले लो खान सर की इंस्टीट्यूट, ले लो। ये सब ब्रांड इंस्टीट्यूट हैं। क्यों हैं? वो धीरे धीरे करके मेहनत करते रहे और उस मेहनत का रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, करोड़ों की संस्थाएं हैं। वो सबसे पहले एक छोटी संस्था थी, छोटी सी इंस्टीट्यूट थी, अब उसको बहुत बड़ा ले गए। क्यों? उन्होंने मेहनत की और उस मेहनत का रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। तो इसी तरह से हाउ टू ओपन कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इसको एक बिजनेस की तरह नहीं, एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी की तरह समझिए। तो सबसे पहले आपने लोकेशन चूज़ कर ली, डिमांड तय कर ली कि यहाँ पे किस क्षेत्र में किस चीज़ की डिमांड है। डिमांड करने के बाद, तय करने के बाद आपने वहाँ की लोकेशन चूज़ कर ली। लोकेशन के बाद आपके पास फर्नीचर होना चाहिए, आपके पास फर्नीचर होना चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। अच्छे प्रोजेक्टर लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड। सबसे अच्छा ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड चलता है, आप लोग दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर में बच्चों को आगे की, मतलब लिखने वाली डेस्क को ज़रूर इंक्लूड करें। उससे क्या होता है, बच्चे कंफर्टेबल से बैठ सकते हैं और आगे स्टूल पे रख के या फिर उसमें लगाने वाली जो होती है उस पर हम अच्छे से कॉपी को रख के नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक अच्छा फर्नीचर, एक अच्छा प्रोजेक्टर के साथ साथ आपका ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड होना चाहिए। बच्चे को ड्रिंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, वाटर की। और उसके बाद हमारे यहाँ पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट बाहर से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है या साइकिल से आ रहा है, तो वो आपके पास खड़ी होने की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपके पास फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है, बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी, तो आपके यहाँ बच्चा आएगा। और सबसे अहम बात, आप कभी भी हर सब्जेक्ट को मत पढ़ाइए।
1 या 2 सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी 2 ही सब्जेक्ट पे कवर करती है। जब हम 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो फिर दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आएगी, बच्चे को भी दिक्कत आएगी। इसलिए 1 या 2 सब्जेक्ट को चूज़ करें। जैसे आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर फंडामेंटल, सपोज़ आप केमिस्ट्री के टीचर हैं तो आप केमिस्ट्री पूरी आनी चाहिए, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी कवर कर सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, ये हर सब्जेक्ट को कवर एक टीचर नहीं कर सकता है अच्छे से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग 1 या 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, ताकि आपका इंस्टीट्यूट, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपका कंपटीशन इंस्टीट्यूट, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हुआ, आप सक्सेस की ओर ले जाएंगे। इसलिए 1 या 1 से अधिक, मतलब 2 से अधिक सब्जेक्ट की क्लियरिटी बिल्कुल नहीं। 2 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से कवर करें, ताकि बच्चों को भी पढ़ने में और पढ़ाने में, समझने में और समझाने में आपको और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिमांड तय करनी है कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट की डिमांड है, और उसके बाद लोकेशन चूज करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 या 1 सब्जेक्ट को ही पढ़ाना है बच्चे को। और सबसे पहले आप सर्वे करवाइए, एडवर्टाइजमेंट करवाइए। ऐड से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ऐड करवाएंगे तो आपके यहाँ अगर 5 बच्चे एडमिशन लिए हैं और सपोज़ आपने ऐड करवाया वहाँ से, सोशल मीडिया से, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हो गया, तो यहाँ से जब हम ऐड करवाते हैं सोशल मीडिया पे, ऐड करवाने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जी जस्ट डायल से भी आप अपना ग्रीन ब्लू टिक कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप पाएंगे एक सक्सेसफुल हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट, एक बहुत ही सफल इंस्टीट्यूट के साथ साथ हर चीज़ की सुविधा, जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रिंकिंग मतलब वाटर की सुविधा होनी चाहिए, पार्किंग, साइकिल खड़ी करने की सुविधा होनी चाहिए, फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए आपके पास, अच्छी क्लासरूम होनी चाहिए जिसमें लाइटिंग अच्छे से हो, फैन, पंखे की सुविधा हो, एसी हो सकता है तो अच्छी बात है, अन्यथा पंखा या कूलर कुछ भी हो सकता है। वहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक प्रोजेक्टर अगर हो सके तो प्रोजेक्टर, अन्यथा ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड होना चाहिए। और एक और इसमें जब भी आप क्लासेस अटेंड करें, जब भी आप पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, तो जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लास शूट ज़रूर करो। एक अच्छे से मोबाइल से, या आप कैमरा भी ले सकते हैं। जब बच्चे को पढ़ाते समय आप वीडियो को नोट डाउन करेंगे, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस को आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कैमरे से उसको सेव करेंगे और वही वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो बच्चे को डबल बेनिफिट्स होते हैं। एक तो वो ऑनलाइन आपके चैनल पे जाके ऑनलाइन भी स्टडी कर सकता है, ऑफलाइन भी आपके क्लास में अटेंड कर सकता है और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकता है। एक मीटिंग हॉल भी होना ज़रूरी है, ताकि सप्ते में या 2 सप्ते में आप बच्चों के साथ मीटिंग ज़रूर अटेंड करें और उस मीटिंग में जानें कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना पा रहा है, आपके इंस्टीट्यूट से कितना बेहतर बन रहा है, वो बच्चा आपके इंस्टीट्यूट से कितना बेहतर बन रहा है। पहले जब एडमिशन लिया था तब उसकी क्या पोजीशन थी, और जब अब कुछ समय आपके पढ़ने के बाद, आपसे पढ़ने के बाद क्या पोजीशन है, वो भी आप देखें। महीने में बच्चे का ब्रेन टेस्ट ज़रूर करें। ब्रेन टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जानेगा और आप भी जानेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में हम बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हमारी मेहनत का फल कितना पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम परिश्रम कर रहे हैं और बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसलिए ब्रेन टेस्ट मतलब टेस्ट ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी इंस्टीट्यूट बहुत सक्सेसफुल स्टोरी बनेगी आगे चल के। और हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कभी बीच बीच में आप टेस्ट लें बच्चे को, बीच बीच में टॉपिक्स वाइज बच्चे को उठाएं और पूछें कि आप बताइए ये चीज़ क्या लिखी, मैंने ऐसे कैसे बताया आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये जब पढ़ाते हो ना आप लोग टीचर्स के लिए, मैं आप बहुत ख़ास चीज़ बता रहा हूँ, जब लोग टीचर्स लोग पढ़ाते हैं तो बीच बीच में बच्चे को टॉर्चर करो कि बेटा मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे है। और
ऐसा करने से बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चा भी हाँ थोड़ा होपलेस रहेगा कि हाँ सर कभी भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे को डर रहेगा, और ऐसा भी डर नहीं रहे ताकि वो आपकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दे। नहीं, आपको एकदम मुस्कुराहट के साथ, वो हंसी, वो चेहरा बच्चों के साथ रहना चाहिए ताकि वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करे। इसलिए बच्चे को टॉर्चर भी करना ज़रूरी है। बच्चे से पूछते रहिएगा, वीकली टेस्ट भी लीजिए। ऐसा करने से आपका इंस्टीट्यूट और कोचिंग संस्थान बहुत अच्छा बनेगा। ये मेरा 101% दावा है। अगर कोई भी टीचर या कोई भी मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करते हो तो एक सक्सेसफुल स्टोरी के साथ अपने इंस्टीट्यूट को बहुत आगे तक ले जाओगे। तो जो बहुत सी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले मैंने बताया, आपको इंक्वायरी करनी है किस सब्जेक्ट की, किस चीज़ की डिमांड है आपके क्षेत्र में। उसको पूरा करने के लिए हमें एक से दो सब्जेक्ट को कवर करना है। अगर हो सके तो आप जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हो और तीसरे सब्जेक्ट की भी डिमांड है तो किसी आप टीचर को रखो, ठीक है। ऐसा करने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। डिमांड किस चीज़ की है वो तय कीजिए, लोकेशन चूज़ कीजिए, और वहाँ पे आपका जो लोकेशन रहेगा वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पार्किंग होनी, साइकिल मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी से आता है तो खड़ी करने के लिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, अच्छे से फर्नीचर होना चाहिए, पंखे, बच्चे को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि बहुत इम्प्रेशन के साथ बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि आजकल बच्चा भी मतलब थोड़ी फैसिलिटीज़ देखते हैं तो उनको फैसिलिटीज़ भी दीजिए, ठीक है। और जब भी बच्चा आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप लोग रजिस्ट्रेशन जब करते हैं और रजिस्ट्रेशन का OTP या मैसेज बच्चे के मोबाइल फ़ोन पे जाता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इससे क्या होता है कि जैसे बच्चे को लगता है मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, और ऐसा करने के बाद बच्चे का अगर 3 महीने का कोचिंग का शेड्यूल है या 6 महीने का है, 1 साल का है, वो कंप्लीट कराने के बाद बच्चे को आप अपनी संस्थान से, आप अपनी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाएं। और ऐसा करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकली सुझाव है। मेरी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मैंने कंपटीशन भी पढ़ाया है और अभी प्रेजेंट टाइम पे स्कूल भी चला रहा हूँ। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकलता है जब ऐसे जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, और ऐसा बहुत जब कोई टीचर या इंस्टीट्यूट वाला जब करता है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, मेरी प्रैक्टिकली बात है। तो सबसे पहले आप जो मैंने आपको बताए क्राइटेरिया ये याद रखने हैं, और जो भी मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।